रमज़ान की बरकतों वाला महीना आने वाला है और इफ्तार में फ्राइड आइटम और हैवी खाना खाकर अक्सर दिल चाहता है कि डिनर भी कुछ हल्का मगर लजीज हो। आती हुई सर्दी में मटर तो आपने फ्रीज कर ही लिए होंगे, तो उन्हीं मटरों से हम आज बनाने वाले हैं मोती मटर पुलाव। वही पुरानी रवायत, वही दादी नानी वाला जायका, लेकिन इसमें हम पिरोएंगे नरम मुलायम मोती जो इस सादा से पुलाव को एक रॉयल लुक देंगे। ये कॉम्बिनेशन आपके रमजान डिनर को चार चांद लगा देगा, बिना किसी जलन और भारीपन के एक शानदार शाही तजुर्बा। तो चले आए अपनी रेसिपी का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शेफ फिल्जा किचन और आज इसमें बनने जा रहा है मोती मटर पुलाव जो बहुत ही कम मसालों के साथ बनेगा। तो चले वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी इस रेसिपी का आगाज करते हैं। सबसे पहले हमें पतीली में तेल शामिल करना है। तो मैंने यहाँ पर इस चम्मच का हिसाब रखा हुआ है। ये एक चम्मच जो है ये 100 ml है, तो मैं इसमें 175 ml ऑयल शामिल करूँगी। आप तेल या घी दोनों में से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप कप के हिसाब से डाल रहे हैं तो ये 3/4 कप बनेगा। अब यहाँ पर हम डालेंगे 2 मीडियम साइज के प्याज जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। उसमें 5 से 6 हरी मिर्चें हैं, इनको भी बारीक बारीक चॉप कर लिया है। दालचीनी के कुछ टुकड़े जाएंगे, 5 से 6 दालचीनी के टुकड़े ले लें। मेथी दाना 1 चुटकी, ये लाजमी डालें, इससे खुशबू और जायका बहुत अच्छा आता है। 5 से 6 जो दाने हैं ये लौंग के लिए हैं। 1 चम्मच भरकर साबुत सफेद जीरे का लिया है। 2 अदद बड़ी इलायची के दाने जाएंगे और बादियान के फूल भी 1 से 2 अदद आप डाल सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को इकट्ठे ही गर्म तेल में शामिल कर देंगे। ये सब डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। चम्मच की मदद से आपने प्याज को सेपरेट कर लेना है ताकि ये अच्छे से ब्राउन हो जाए। अब इस स्टेज पर आपको चम्मच ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही 2 से 3 मिनट गुजरें और हल्का सा कलर चेंज होने लगे तो अब आपने इसमें चम्मच चलाना स्टार्ट करना है। शुरू में जब आप नया नया खाना बनाते हैं तो आपको टाइमिंग और आंच का बहुत ख्याल करना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही आप इधर उधर होते हैं प्याज फौरन जल जाता है। और जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होती जाएगी आप इसके साथ साथ मजीद अपने दूसरे काम भी करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये देखें हमारा प्याज इस स्टेज पर आ गया, बहुत हल्का सा लाइट सा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच खाने के लहसुन अदरक का पेस्ट। ये डालते ही हम इसमें बहुत थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि प्याज मज़ीद ब्राउन होने से बच जाए। अब हम इसको 1 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर 1 टमाटर है, इसको मैंने इस तरह से काट लिया है। ये बड़े साइज़ का टमाटर था तो इसलिए मैंने 1 ही लिया है। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और हल्का सा मिक्स करने के बाद मुझे लगा यहाँ पे थोड़ा सा पानी और डालना चाहिए, तो मैं आधा कप पानी और डाल दूंगी। और ये डालने के बाद इसको मैं ढक कर हल्की आंच पर तकरीबन 5 मिनट के लिए पकने दूंगी ताकि हमारे प्याज और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पर 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब हमने आंच तेज़ कर लेनी है। तेज़ आंच पर मैं इन मसालों को अच्छे से भून लूँगी और टमाटरों को चम्मच की मदद से अच्छे से मैश कर लूँगी। तो यहाँ पर हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ मटरों को मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ है। ये मैं इसमें 1 कप भर के डाल दूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर 2 कप तक मटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं इसमें डालने जा रही हूँ कोफ्ते मैंने कुछ दिन पहले बनाए थे, उसमें से कुछ मसाला बच गया था जिसकी मैंने छोटे छोटे कोफ्ते बनाकर फ्रीज़ कर लिए थे ताकि मैं बाद में मटर पुलाव में यूज़ कर सकूँ। ये मेरे पास बीफ के कोफ्ते हैं और कोफ्तों की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ से ले सकते हैं। आप इसकी जगह मटन, चिकन या अगर आप वेज हैं तो पनीर के कोफ्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पनीर के कोफ्ते भी बहुत ही नरम और मुलायम से बनते हैं और उसका जायका भी इस पुलाव के साथ बहुत ही मज़े का आएगा। जैसा कि नाम से आपको पता है ये मोती मटर पुलाव है, तो कोफ्तों का साइज भी आपने छोटा छोटा मोतियों की तरह का रखना है। 2 से 3 मिनट आपने इसको तेज़ आंच पर अच्छे से भून लेना है। अगर तो आप फ्रेश कोफ्ते यूज़ कर रहे हैं तो इतना चम्मच मत चलाइएगा, सिर्फ पतीली को पकड़ के आपने गोल गोल घुमाना है, क्योंकि बहुत चम्मच चलाएंगे तो वो टूट जाते हैं। अब इसमें कुछ पिसे हुए मसाले जाएंगे जिसमें 1 खाने का चम्मच भरकर मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर जाएगा, आप चाहें तो इसमें क्रश्ड ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। 2 चम्मच भरकर हम नमक के डालेंगे। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच भरकर मैं चिकन पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। अब हम इसमें दही डालेंगे। तो ये मेरे पास गाढ़ा दही था जिसको मैंने 2 खाने के चम्मच लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब ये दही हम इसमें डाल देंगे और इसको तेज़ आंच पर मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे।
जब ये अच्छे से भून जाए तो अब हम इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी शामिल करेंगे। पानी हमेशा मैं अपने अंदाजे के हिसाब से डालती हूँ। अगर आपको नाप के हिसाब से डालना आता है तो आप उस तरह से डाल लें। अगर 2 गिलास चावल हैं तो आपने उसमें 3.5 गिलास जो है पानी के डालने होते हैं। अच्छे और खिले खिले चावल पकाने के लिए आपको क्या करना है, चावलों को हमेशा 4 से 5 घंटे पहले भिगो कर रख देना है। तो यहाँ पर मैंने चावलों को 4 से 5 घंटे हो गए, इसको अच्छे से धोकर फिर पानी में भिगोकर इसको छोड़ दिया था। अब इन चावलों का पानी हम फेंक देंगे और खाली चावल जो हैं इस उबलते हुए पानी में शामिल करेंगे। अगर तो पानी यहाँ पर आपको कम लगता है तो आपने मज़ीद पानी इसमें शामिल कर देना है। पहले सारे चावल शामिल करने के बाद अब आपने इसमें एक दफ़ा हल्का सा चम्मच चला के देख लेना है कि हमारा पानी का लेवल कहाँ है। मुझे यहाँ पे कम लग रहा था तो मैंने इसमें मज़ीद पानी शामिल कर दिया। आपको भी थोड़ा अंदाज़ा बताती चलती हूँ कि पानी का लेवल कितना चावलों से ऊपर होना चाहिए। जब आप अपनी उंगली उसमें डिप करें तो उसकी जो फ्रंट वाली एक लाइन होती है वहां तक पानी का लेवल होना चाहिए और जो आगे नेल वाला पोर्शन है वो चावलों के साथ टच होना चाहिए। अब इसमें एक दफा हल्का सा चम्मच चलाने के बाद इसको कवर किया और तेज आंच पर मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। बार बार आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना। तकरीबन 5 मिनट गुजरे। अब मैंने इसका ढक्कन उठाया और इसमें 1 से 2 खाने के चम्मच मैं सोया सॉस के डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। हमें चूँकि थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है तो मैं इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स शामिल कर रही हूँ। हल्का सा चम्मच चलाऊंगी और इसको अगेन पकने के लिए छोड़ दूंगी। मज़ीद आपने चम्मच नहीं चलाना। बहुत ज़्यादा चम्मच चलाने से क्या होता है, चावल टूट जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं थोड़े थोड़े वक्फे से मैं इसमें चम्मच चला रही हूँ। अभी हमें इसको कवर नहीं करना, हमें इसमें से थोड़ा सा पानी कम करना है। तो हम इसको ऐसे ही पकने देंगे और आंच जो है यहाँ पर तेज़ है। अब ये देखें, इस पॉइंट पर जब इस तरह से बबल्स आना स्टार्ट हो जाए आपने रुमाल लगाना है ढक्कन पर और इसको कवर करना है। शुरू में 20 से 25 सेकंड आपने इसकी आंच को तेज रखना है और उसके बाद आपने इसको दम पर तकरीबन 10 से 15 मिनट बहुत हल्की आंच पर छोड़ देना है। बहुत ज्यादा देर दम पे लगाने से क्या होता है, चावल बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं और बिल्कुल भी जूसी जूसी नहीं बनते। जैसे ही आपने चूल्हा बंद करना है उसके ठीक 10 मिनट के बाद आपने इसका ढक्कन उठाना है और इसको एक दफा अच्छे से मिक्स कर लेना है। इससे क्या होता है, चावल आपस में नहीं जुड़ते। तो ये देखिए कितनी ही आसानी से बनने वाली और झटपट बनने वाली ये रेसिपी है और कितने मजेदार सा ये हमारा मोती पुलाव रेडी हो चुका है। वही पुरानी रवायत, वही जाती हुई सर्दी की मीठी सी मटर, लेकिन इस मोती ने इसे कितना रॉयल बना दिया है। रमजान की इन रातों में जब आपका दिल कुछ हल्का और बेहतरीन खाने को चाहे, ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए। अफ्तारी की भागम भाग के बाद ये एक नवाला आपको सुकून और पुरानी यादों की गलियों में ले जाएगा। जिंदगी बखैर तो अपनी किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।